अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। यूजीसी नेट JRF दिसंबर 2026 के लिए मॉक टेस्ट का ये क्लास नंबर 4 है। पिछले 3 मॉक टेस्ट क्लास की तरह आज का भी क्लास बहुत अहम और इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुकम्मल क्लास को ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसका अंदाज़ा क्लास देखने के बाद लगेगा। इससे पहले कि इस क्लास का आगाज़ किया जाए, तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ एक बार आप लोग कन्फर्म करा दीजिएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है, ताकि क्लास का आगाज किया जा सके। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे और रहेगा कि साथियों, अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं, AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि साथियों हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सके। AR डिजिटल के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर 7008722348 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तमाम साथियों का एक बार फिर से AR डिजिटल पर इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। प्लीज आप लोग कंफर्म कराते जाइएगा हमारी आवाज, हमारा ऑडियो और वीडियो क्लियर है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास का आगाज हुआ चाहता है। पहला सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1, मुसन्निफीन और उनकी तसनीफात की सही तरतीब बताएं। निगारिस्तान सज्जाद हैदर यलदरम, शेरिस्तान फिराक गोरखपुरी, ख्यालिस्तान नियाज फतेहपुरी या फिर शेरिस्तान अख्तर शीरानी। सवाल नंबर 1 हमारा और आपका, आपकी और हमारी स्क्रीन पर। मुसन्निफीन और तसनीफात को जोड़ना है। निगारिस्तान दोस्तों ये मजमुआ है, शेरिस्तान शेरी मजमुआ है, और ख्यालिस्तान ये अफसानों का और इंशाइयों का दोनों का मजमुआ, यानी इसमें दोनों असनाफ सुखन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से एक बार और है शेरिस्तान, ये भी शेरी मजमुआ, ये भी क्या है, शेरी मजमुआ। दो शेरिस्तान यानी दोनों के दोनों जो है दोस्तों क्या है, शेरी मजमुआ है। अब अगर पहले निगारिस्तान की बात करता हूं, निगारिस्तान 1 नंबर में है। ये निगारिस्तान साथियों नियाज फतेहपुरी का है, तो 1 का 3 हो जाएगा। अगर दूसरे शेरिस्तान की बात करूं जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये फिराक गोरखपुरी का है, इस वजह से बी का 2 हो जाएगा। और आगे ख्यालिस्तान की अगर बात करूं दोस्तों, तो ख्यालिस्तान जो है ये है सज्जाद हैदर यलदरम का अफसानों और इंशाइयों का मजमुआ। सी का 1 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। और इसी तरीके से साथियों शेरिस्तान अख्तर शीरानी का भी शेरी मजमुआ है, डी का 4 हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4। ए का 3 देखना है आपको, ए का 3, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। बहुत अच्छा, क्या बात है। दूसरे सवाल को देखिए, मुसन्निफीन और उनकी तसनीफात की सही तरतीब बताएं। चेहरे गुलाम अब्बास, चेहरा बेचेहरा राजेंद्र सिंह बेदी, चलते फिरते चेहरे जमीला हाशमी, जिंदगी निकाब चेहरे रजिया भट्ट। आप जो पहला चेहरा देख रहे हैं दोस्तों ये नाविल है। चेहरा बेचेहरा जो आप देख रहे हैं ये भी नाविल है। चलते फिरते चेहरे जो आप देख रहे हैं ये, इसमें आपको खाके प्लस मजामीन दोनों मिलेंगे। जिंदगी निकाब चेहरे ये अफसानवी मजमुआ है। ये क्या है, अफसानवी मजमुआ है।
अगर सिर्फ चेहरा की मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ चेहरा की बात करूं, ये रजिया भट्ट का है, तो दोस्तों ए का 4 हो जाएगा। चेहरा बेचेहरा की अगर बात करूं, जमीला हाशमी का है, तो बी का 3 हो जाएगा। चलते फिरते चेहरे की अगर बात करूं, राजेंद्र सिंह बेदी का है, सी का 2 हो जाएगा। और जिंदगी निकाब चेहरे गुलाम अब्बास का है, एक दिख रहा है जो गलत हो जाएगा। ए का 3 है, गलत हो जाएगा। ए का 3 है, गलत हो जाएगा। ए का 3, बी सॉरी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 3 नंबर में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आवाज वगैरह क्लियर है ना? चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ देखिए। मुख्तलिफ सवाल। उर्दू मंजिल दर्ज झेल में किनके घर का नाम था? अल्लामा इकबाल के, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन खाली के, ख्वाजा हसन निजामी के, असदुल्ला खान गालिब के। उर्दू मंजिल दर्ज झेल में किनके घर का नाम था? तीसरा सवाल आज का। अल्लामा इकबाल जो है साथियों, इनके घर का नाम था जावेद मंजिल। इनके घर का नाम क्या था? जावेद मंजिल। और अल्ताफ हुसैन हाली जो है दोस्तों, इनके घर का नाम था हाली हाउस। क्या था? हाली हाउस, जो पानीपत में था। असदुल्ला खान गालिब ने कभी ना कोई किताब खरीदी पढ़ने के लिए, और न रहने के लिए कभी कोई घर खरीदा था। और ख्वाजा हसन निजामी जो है, इन्हीं के घर का नाम था उर्दू मंजिल। ख्वाजा हसन निजामी के घर का नाम क्या था? उर्दू मंजिल। यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, दर्ज झेल में मिलने वाले खिताब को उनके शुआरा से जोड़ें। बागी शायर चकबस्त, रोमानी शायर मजाज लखनवी, कौमी शायर अख्तर शीरानी, अवामी शायर नजीर अकबर आबादी। बिल्कुल मिलता जुलता सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे सवालों में आमतौर पर कंफ्यूजन होता है। करना क्या है साथियों? दर्ज झेल में मिलने वाले खिताब को उनके शुआरा से आपको जोड़ना है, सही तरतीब को आपको बताना है। बागी शायर की अगर बात की जाए, तो बागी शायर आपका मजाज लखनवी। क्या हो जाएगा? मजाज लखनवी, तो ए का 2 हो जाएगा। रोमानी शायर की अगर बात करूं, तो रोमानी शायर अख्तर शीरानी, तो बी का 3 हो जाएगा। कौमी शायर की अगर बात की जाए, कौमी शायर चकबस्त लखनवी, तो सी का 1 हो जाएगा। अवामी शायर नजीर अकबर आबादी, यानी डी का 4 हो जाएगा। 2 3 1 4। ए में 2 अगर आपको देखना है, तो यहाँ पर 4 है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए का 2 ठीक है, बी का 3 यहाँ पर ठीक है, सी का लेकिन यहाँ पर 4 है, जो गलत हो जाएगा। जबकि हमको सी का क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो यहाँ पर ए का 3 है, ये गलत हो जाएगा। बल्कि ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, 4 नंबर में है। 4 नंबर आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा। फराहम जर्क करना बाइसे अंदोह दिल होवे। अब इसी मिसरे से आपको शेर मुकम्मल करना है। न हो जू तैगे बेजौहर वगरने नंग उरियानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी, नहीं कुछ जमा से गुंचे को हासिल जुज परेशानी, खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की। 5वें सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सौदा का कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित है, वो तमगाए मुसलमानी, बहुत मशहूर कसीदा है ये। और दर्ज झेल में जो मिसरा आपको दिया गया है, उसी मिसरे से शेर मुकम्मल करना है। मिसरा क्या है? फराहम जर का करना, फराहम जर का करना बाइसे अंदोह दिल है हुए। मतलब यह है कि जर का मतलब मालो दौलत, सोना चांदी जमा करना जो है, क्या है? अंदोह का मतलब होता है रंज गम, बाइस का मतलब वजह रीजन, दिल का मतलब दिल, यानी दिल के रंजो गम का सबब होता है मालो दौलत का ज्यादा जमा करना। अब इस शेर से इस मिसरे से आपको शेर को मुकम्मल करना है। तो क्या होगा? फराहम जर का करना बाइसे अंदोह दिल होवे, नहीं कुछ जमा से गुंचे को हासिल जुज परेशानी। तो 5 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। अगर पूछे हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, अगर इसके मिसरे को मुकम्मल करने के लिए कह रहा है इसके, तो आपको लगाना है
न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। देखिए, गजल को, कसीदे को, मसनवी को, मरसिए के अशार को याद करना होगा, पढ़ना होगा। अगर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 में क्वालिफाई करना है तब। हम मेहनत शुरू कर दिए हैं, हमारे साथ आपको भी करना है। ऐसे ही उम्दा और मेयारी सवालात आपके लिए लाऊंगा। आज के जो सवालात हैं इसका भी टेस्ट ऑलरेडी AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुका है। क्लास के बाद इसका टेस्ट आपके लिए खुल जाएगा, तो टेस्ट हर हाल में दीजिए। छठा सवाल है, सवाल नंबर 6, मोमिन की गजल के मतले का पहला मिसरा गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना है। दूसरे सही मिसरे से शेर मुकम्मल करें। ए हम नफ्स नजाकत आवाज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना, उस मुर्ग पर शिकस्ता की मुर्गे पुर शिकस्ता की परवाज देखना, था साजगार तालिर नासाज देखना। पहला मिसरा क्या है? गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना। इसी ये मोमिन खा मोमिन की गजल का मतला है, पहला मिसरा है, और इसी से आपको क्या करना है? शेर को मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 6 हमारी और आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? सवाल नंबर 6 हमारी और आपकी स्क्रीन पर मोमिन खा मोमिन क्या कहते हैं कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना। मतलब क्या हुआ? मोमिन खा मोमिन इस शेर में महबूब से मुखातब होकर कहते हैं कि देखना कहीं गैरों पर हमारी मोहब्बत का राज अफशा ना हो जाए, हमारी मोहब्बत का भंडा फोड़ ना हो जाए। लिहाजा अगर बज़्म में मेरी जानिब देखना हो तो महज इशारे ही से देख लेना, ताकि किसी को खबर तक ना हो। ये मोमिन खा मोमिन इसमें कहते हैं गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़मों को उनके शेरी मजमूए से जोड़िए। लाला सहराई, अरमुगान हिजाज, शुआए उम्मीद, बाले जिब्रील, तुलुए इस्लाम, ज़रबे कलीम, इन तीनों का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। आलमे बरज़ख कम सुना होगा, बांगे दरा। अल्लामा इकबाल की नज़मों को उनके शेरी मजमूए से आपको जोड़ना है। लाला सहराई 1935 में शाये हुआ था, और साथियों लाला सहराई जो है अल्लामा इकबाल के जो शेरी मजमुआ है बाले जिब्रील उसी में शामिल है, 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद है शुआए उम्मीद ज़रबे कलीम में है, तो बी का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से तुलुए इस्लाम बांगे दरा में है, इस वजह से सी का 4 हो जाएगा। आलम बरज़ख अरमुगान हिजाज में है, इस वजह से डी का 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। 1 का 2 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कट जाएगा। यहाँ पर 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 दिख रहा है, यही राइट होगा। यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पे 1 का 3 है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 का 2 है, बी का 3 है, लेकिन सी का 1 है, जबकि सी का 4 होना चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो सवाल नंबर 7 का 3 नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 राइट आंसर। सवाल नंबर 8, गालिब की गजल के मिसरे से शेर मुकम्मल करें। काओ काओ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, ये वाला मिसरा है। इस मिसरे से ऑप्शन ए, बी, सी और डी को आपको जो है सही से शेर मुकम्मल करना है। तो काओ काओ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, सीन ए शमशीर से बाहर है दमे शमशीर का, मुद्दा उनका है अपने आलम तकरीर का, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। क्या होगा राइट आंसर? 8 नंबर सवाल, गालिब की गजल का मिसरा ये है, काओ काओ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, काओ काओ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ। अब ये जो गजल है बहुत मशहूर गजल है, क्या? नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, है ना। काओ काओ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का।
तो डी ऑप्शन 8 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुरुस्त बयान की निशानदेही करना है। मतला के दोनों मिसरों का रदीफ और काफिया एक होता है। दूसरा मतला मतला सानी कहलाता है, इसके भी दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया की पाबंदी की जाती है। गजल के पहले शेर को मक्ता और आखिरी शेर को मतला कहा जाता है। मक्ता के फौरन बाद आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। अब दुरुस्त बयान की आपको निशानदेही करना है। ए बी दुरुस्त है, बी सी दुरुस्त है, ए सी दुरुस्त है, बी डी दुरुस्त है। 9वां सवाल आप सबकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा? बहुत मेहनत और जांफिशानी के बाद ये सब सवाल तैयार होते हैं। ये सब सवाल तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी। तो दुरुस्त बयान की अगर निशानदेही करेंगे साथियों, आप क्या करेंगे? गजल मतला के दोनों मिसरों का रदीफ और काफिया एक होता है। दूसरा मतला मतले सानी कहलाता है, इसके भी दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया की पाबंदी की जाती है। गजल के पहले शेर को मक्ता, आखिरी शेर को मतला बिल्कुल नहीं कहा जाता, बल्कि गजल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है, और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि मक्ते के फौरन बाद आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। नहीं, मतला के बाद फौरन बाद आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। मक्ता के बाद आने वाले शेर को नहीं, बल्कि मतला के बाद आने वाले, फौरन बाद आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। तो इस वजह से सी और डी कट जाएगा। ए और बी यानी मतला के दोनों मिसरों का रदीफ और काफिया एक होता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब आप कहिएगा रदीफ और काफिया क्या होता है? अब जैसे देखिए, नक्शे फरियादी है किसकी? शोखिए तहरीर का कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, तो यही है ना, तस्वीर का तहरीर का। अब अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ क्या कह रहा है? दोनों मिसरों का रदीफ और काफिया एक होता है, वो दुरुस्त बात है। दूसरा मतला स्थानी कहलाता है, दुरुस्त बात है। और इसके भी दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया की पाबंदी की जाती है। तो क्या होगा? ए और बी एक नंबर में दिख रहा है, एक नंबर आंसर आपका दुरुस्त आंसर होगा, और आप लोगों ने भी दिया, बहुत उम्दा। 10वां सवाल, मुसन्निफीन और उनकी तसनीफात की तरतीब की निशानदेही कीजिए। इंतखाब कलाम मीर गोपी, ओ सॉरी, यहाँ पर मीर आ गया, गलत हो गया। इंतखाब कलामे मीर होना चाहिए। गोपी चंद नारंग, तफहीम कलामे मीर मौलवी अब्दुल हक, तलाशे मीर शमशुर रहमान फारूकी, उसलूबियात मीर निसार अहमद फारूकी। इंतखाब माजरत यानी मीर तकी मीर पर जो किताबें लिखी गई, जो तसनीफात लिखी गई, उनके बारे में बात हो रही है। इंतखाब कलाम मीर की अगर बात की जाए तो इंतखाब कलाम मीर लिखे थे मौलवी अब्दुल हक, तो एक आध दो हो जाएगा। तफहीम कलाम मीर की अगर बात की जाए तो ये लिखे थे शमशुर रहमान फारूकी, तो बी का 3 हो जाएगा। तलाशे मीर की अगर बात की जाए तो ये लिखे थे निसार अहमद फारूकी, तो सी का 4 हो जाएगा। उसलूबियात मीर की अगर बात की जाए तो गोपी चंद नारंग, तो आपका डी का क्या हो जाएगा? ए। अब इसको पकड़ने के लिए देखिए, गोपी चंद नारंग जो है ये उसलूबियाती नक्काद में इनका शुमार होता है। अब यहाँ पर उसलूबियात मीर दिख रहा है आपको, गोपी चंद नारंग, अगर एक जगह भी आप लगा देते हैं तो थोड़ा बहुत आपके लिए आसानी का सबब बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर डी का 2 है, ये बिल्कुल कट जाएगा, है ना। यहाँ पर डी का 4 दिया, ये भी कट जाएगा। मान लीजिए यहाँ डी का 3 दे देता तो भी कट जाता, डी का 4 है तो भी कट जाता, डी का 2 रहता तो भी कट जाता। डी का 1 ही होना चाहिए, क्योंकि गोपी चंद नारंग उसलूबियाती नक्काद में शामिल है, और उसलूबियात मीर की अगर बात होगी तो गोपी चंद नारंग की ही बात होगी। इस वजह से यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा तो 3 नंबर का ही ऑप्शन हर हाल में राइट होगा। 10 नंबर सवाल के बाद एक बार आप लोग कमेंट कीजिए सवालात का लेवल कैसा है, क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर मजा आ रहा है तो हर दिन 9 बजे रात में जरूर ज्वाइन होइए AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर, यूट्यूब चैनल पर, हर जगह सोशल मीडिया पर जरूर ज्वाइन हुआ कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो हमारा हुआ चाहता है 11 नंबर। गालिबियात से मुतालिक 2 बयान दुरुस्त है, दुरुस्त बयान की निशानदेही कीजिए। अभी ऊपर पढ़ा था मीर से मुतालिक, अब पढ़ रहे हैं गालिब से मुतालिक। गालिब की शख्सियत पर, उनकी किताबों पर, उनकी शायरी पर, उनकी मकतूब निगारी पर जो किताबें लिखी गई वो आपके सामने है। 2 बयान दुरुस्त है। गालिब शख्स और शायर
मजनू गोरखपुरी, रमूज गालिब शमशुर रहमान फारूकी, महासिन कलाम गालिब अब्दुल रहमान बिजनौरी, रेख्ता गालिब ज्ञानचंद जैन। आपने क्या देखा, दो बयान दुरुस्त है और दुरुस्त बयान की ही निशानदेही करना है। गालिब शख्स और शायर के मुसन्निफ कौन है? मजनू गोरखपुरी है, ये बात दुरुस्त है। रमूज गालिब या रुमूज गालिब की अगर बात की जाए, शमशुर रहमान फारूकी नहीं है, बल्कि दोस्तों रुमूज गालिब के मुसन्निफ का नाम है ज्ञानचंद जैन। क्या नाम है? ज्ञानचंद जैन रुमूज गालिब के मुसन्निफ हैं। महासिन कलाम गालिब की अगर बात की जाए तो अब्दुल रहमान बिजनौरी का है, ये बात 100% दुरुस्त है। रेख्ता गालिब की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये ज्ञानचंद जैन का नहीं है, बल्कि नूरुल हसन हाशमी का है। नूरुल हसन हाशमी का है, इस वजह से यहाँ पर आपका डी कट जाएगा और बी भी कट जाएगा। ए और सी आपका दुरुस्त हो जाएगा। ए और सी 2 नंबर में दिख रहा है, तो 2 नंबर ही 11 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। द ग्रेट मैन एंड पोएट। सवाल नंबर 12, शायर और उनके शेरी मजमुए को तरतीब दे रहा है। कागजी है पैरहन असगर गोंडवी, सुरूर जिंदगी फिराक गोरखपुरी, गुले राना शाद अजीम आबादी, मीखान इल्हाम खलीलुर रहमान आजमी। शायर और उनके शेरी मजमुए को सही से तरतीब देना है। शायर और उनके शेरी मजमुए की अगर बात की जाए कि कागजी है पैरहन, ये किनका शेरी मजमुआ है? तो दोस्तों ये मजमुआ है खलीलुर रहमान आजमी का। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा? ए का 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुरूर जिंदगी की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा असगर गोंडवी का, इस वजह से बी का 1 हो जाएगा। गुले राना की अगर बात की जाए तो दोस्तों गुले राना जो है ये फिराक गोरखपुरी का है, सी का 2 हो जाएगा। और मी खाना इल्हाम जो है ये शाद अजीम आबादी का है। मैं खान, सॉरी मी खाना नहीं, मैं खाना, मैं मतलब शराब, खाना मतलब घर, शराब का घर, मैं खाना इल्हाम। तो डी का 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 जिस ऑप्शन में होगा वो राइट हो जाएगा। ए का 4 दिख रहा है, बी का 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ बी का 1 होना चाहिए, इस वजह से कट जाएगा। यहाँ पर ए का 3 दिख रहा है, ऐसे ही कट जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, 4 नंबर में दिख रहा है, यही राइट हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, 3 है, ये सब ऐसे ही कट जाएगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन 12 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल की तरफ। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, आप लोग जवाब जो दे रहे हैं ना जबरदस्त दे रहे हैं। सवाल नंबर 13 हमारी और आपकी स्क्रीन पर, मसनवी और उनके किरदारों की सही तरतीब बताएं। बेनजीर, बदरे मुनीर, फिरोज शाह, माहरूफ, फूलबन, हुस्न आरा, जमीला, रू अफजा, ताजुल मुलूक, सहरुल बयान, समनबर, मलिक आरा, हुमायूं फाल, दीद बानो, कुतुबे मुश्तरी, जोहरा, मिर्रीख, उत्तारुद, असद खान, गुलजारे नसीम। 13 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होना चाहिए? बेनजीर, बदरे मुनीर, फिरोज शाह, माहरुख। ये दोस्तों सहरुल बयान के किरदार हैं, इस वजह से ए का 2 राइट आंसर हो जाएगा। हुस्न आरा, जमीला, रू अब्दा, ताजुल मुलूक, जैनुल मुलूक, गुलजारे नसीम का है, बी का 4 हो जाएगा। समनबर, मलिकारा, हुमायूं फाल, दीद बानो, ये सब के सब जो है फूल बन का है, इस वजह से सी का 1 हो जाएगा। जोहरा, मिर्रीख, उत्तारुद, असद खान, कुतुब मुश्तरी का है, इस वजह से डी का 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। ए का 2 दिख रहा है, बी का 3 गलत हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 3 होना चाहिए, जो कि यहाँ 4 दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 बिल्कुल दुरुस्त। 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 13 का डी गलत आंसर होगा। 13 का डी अगर आप दे रहे हैं तो गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जोहरा, मिर्रीख, उत्तारुद, असद खान कुतुब मुश्तरी के किरदार हैं, जबकि यहाँ पर डी का 4 दिख रहा है, इस वजह से ये गलत होगा, बल्कि डी का 3 होना चाहिए। डी का 3 1 नंबर में दिख रहा है, 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14, दर्ज झेल शेर किन का है?
अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो के जहां तू समा सके। ख्वाजा मीर असर, ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा अहमद अब्बास। 14 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। सवाल पूछा यह जा रहा है कि दर्ज झेल शेर किसका है। अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो के जहां तू समा सके। तो दोस्तों ये जो शेर आप देख रहे हैं, ये शेर सूफी शायर ख्वाजा मीर दर्द का है। बी ऑप्शन 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का हमारा आखिरी सवाल, दर्ज झेल में असनाफे सुखन को उसकी जामिअ तारीफ से तरतीब दे। फ्रांसीसी शायर की मकबूल तरीन सिन्फ है, 8 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। रेख्ती मगरिबी शायरी की कदीम सिन्फ है, 14 मिसराओं पर मुश्तमिल नज्म होती है। हाइको जापानी सिन्फ है, 3 मिसरे होते हैं। सानेट मर्दों के जरिया औरतों की मखसूस जबान के इजहार पर मबनी शायरी। तुराइले। 15वां सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होना चाहिए। दर्ज झेल में असनाफे सुखन को उसकी जामे तारीफ से तरतीब देना है। दोस्तों आप तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, इसी तरह मैं मेहनत से तमाम सवालात यके बाद दिगरे आपके सामने 9 बजे रात में रोजाना पेश करता हूं, करता रहूंगा। हमारी मुकम्मल कोशिश होगी। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी 9 बजे रात में जरूर जुड़िए। AR डिजिटल के वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कीजिए। और दोस्तों एक बात आपसे कहूंगा, टेस्ट जितना दे सकते हैं दीजिए। टेस्ट देने से आपकी तैयारी में निखार पैदा हो, टेस्ट देने से आपकी तैयारी में 4 चांद लगेगा। क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो वहां पर आपको किसी के कमेंट नहीं दिखेंगे, वहां पर आपको क्या करना है, अपने जहनो दिमाग से टेस्ट का जवाब लगाना है। गलती होगी लेकिन दोबारा जब टेस्ट देंगे तो सही हो जाएगा। अनलिमिटेड टेस्ट है, एक टेस्ट को आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों टेस्ट जरूर दीजिए। कुछ फ्री टेस्ट कल मैंने लगाया था, बहुत सारे लोगों ने दिया भी है और बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी किया है, लेकिन किसी ने भी 15 में से 15 सवाल का सही जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है। खैर, तो फ्रांसीसी शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ है और 8 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। तो क्या होती है वो, तुराइले होती है। इस वजह से 1 का 4 हो जाएगा। मगरिबी शायरी की कदीम सिन्फ है और 14 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, ये सानेट है। इस वजह से बी का 3 हो जाएगा। जापानी सिन्फ है, 3 मिसरे होते हैं तो हाइको है, इस वजह से सी का 2 हो जाएगा। मर्दों के जरिया औरतों की मखसूस जबान के इजहार पर मबनी शायरी रेख्ती में होती है, इस वजह से डी का 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में है, ए का 4 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कट जाएगा। ए का 3 दिख रहा है, कट जाएगा। ए का 2 दिख रहा है, कट जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के 15 सवालात और इन 15 सवाल में नहीं कम भी तो 40-50 सवालात मुंजमिद थे, मिले हुए थे, अटैच थे। उम्मीद कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब AR डिजिटल यूट्यूब चैनल, डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, या फिर आपको AR डिजिटल के एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर 7004872348 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसका लिंक मिल जाएगा, रहनुमाई की जाएगी, उम्दा और मेयारी तैयारी AR डिजिटल पर करवाई जाएगी। तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिया फ्री टेस्ट एक कमेंट आया है, फ्री टेस्ट कुछ है, सारे टेस्ट फ्री नहीं है, कुछ टेस्ट फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री नहीं है। फ्री टेस्ट का लिंक आपको इस व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, फ्री टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा या बता दिया जाएगा, रहनुमाई कर दी जाएगी कि फ्री टेस्ट का लिंक आपको कहाँ पे